आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? आप गृह मंत्री जी के कार्यालय के अंदर बैठे थे क्या? ये राहुल गांधी जी की आदत है। आप याद करिए, मनोहर पर्रिकर जी से लेकर सुषमा स्वराज जी के लिए किस प्रकार राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था कि राफेल को लेकर मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे ऐसा कहा था, किसी विषय को लेकर मुझे सुषमा स्वराज जी ने ऐसा कहा था। बाद में मालूम पड़ा कि सारी बातें झूठी थी और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप बता दीजिए कहां देखा कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार? आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। आज जो ऑपोजिशन की गारंटी कह के उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम बच्चों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हो क्या रहा है यहां। दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है। राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा, ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए? ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था। चलो क्रेडिट चोरी करो। चलो, उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया। हमारा क्या होगा? हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो, कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे। और अंततोगत्वा मैं आज आपको स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी जी को लेकर और राहुल गांधी के सदन में दिए हुए वक्तव्य को लेकर जो मत है उसकी स्पष्टता रखता हूं, और वह है माफी मांगो राहुल गांधी। माफी मांगो राहुल गांधी। माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी। एक पक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज पाने की कोशिश कर रही है, वहीं मोदी जी की गारंटी कि मैंने कहा था मैं सिस्टम ठीक करूंगा, परिश्रम करके किस प्रकार से उन्होंने टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स में देश के दिग्गज लोग शामिल हैं, हर फील्ड के लोग, टेक्निकल फील्ड के लोग, एजुकेशनल फील्ड के लोग, पुलिसिंग फील्ड के लोग, आईबी के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से एक पुख्ता टीम का गठन आदरणीय मोदी जी ने किया, टास्क फोर्स। फिर आज एक पुख्ता कानून बनाया। केवल राजनीति करने से कुछ सुधरने वाला नहीं है, काम करने से ही सुधरेगा। और एक पक्ष ने, मोदी जी के पक्ष ने काम करके दिखाया है, दूसरे पक्ष ने, राहुल जी के पक्ष ने केवल किस प्रकार हम नाम कमाएं और माइलेज ले उसकी चेष्टा कर रहे हैं। वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, काम ही सक्सेसफुल होगा और देश आगे बढ़ेगा। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को शांत करता हूं। धन्यवाद।